नमस्कार दोस्तों। यूपी टेट 2019 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है यह है मधुशाला के बाद मधुबाला, फिर मधुकलश, निशा, निमंत्रण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो है धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त स्वर कौन सा है? तो लुप्त स्वर इसमें जो है ओम जो लिखा गया है, ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा। जो इस तरह लिखा जाता है तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है तो ये नियोजन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ऋजु का विलोम शब्द है। तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है। ऋजु होता है ये सरल, चाहे इसको सीधा बोलते हैं, तो इसका जो है विलोम हो जाएगा वक्र। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो जो ढाई लिखा हुआ है यह जो है अपूर्ण बोधक है, ये सही है। दूसरा जो है ये क्रमवाचक में आएगा, दूसरा तीसरा चौथा ये क्रम में आते हैं। और जो 26 है ये पूर्णांक बोधक है, तो जो ये भी बात सही है। 26 जो 33 हो गया, 24, 23, 26, 25 जो क्रम में जो लिखे रहते हैं वो पूर्णांक बोधक होते हैं, पूर्णांक में लिखे जाते हैं। लेकिन वह नौकर में कोई विशेषण नहीं है, ये बात जो है अशुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो इसका जो हो जाएगा, पहला दिया है आप भला, ये जो आप दिया हुआ है इससे जो है निजवाचक सर्वनाम को बताता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप हो जाएगा, अपने हो जाएगा, ये निजवाचक में आते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो इसमें जो है चील है स्त्रीलिंग, कड़ी, सरसों ये स्त्रीलिंग है। इसमें जो मकान है ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो पद्यांश लिखा हुआ है, बरदंत की पंक्ति कुंदकली, अधरार पलवन लोचन की, चपला चमके घन, शोभित मोतिन माल अमोनन की, तो ये जो दिया हुआ है ये वात्सल रस है। किस में आएगा? ये वात्सल रस में आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, उपर्युक्त पद किस कवि का है? तो जो ऊपर जो लिखा था ये किस पंक्ति जो है ये किसका है, तो वो जो हमें बताना है। तो इसमें जो है ये जो है सूरदास का है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास का है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन नंबर 11, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो ये कौन सा उच्चारण के स्थान की दृष्टि से शुद्ध है? तो ये बड़ा सा है, ये जो है तालव्य होता है, तालव्य होता है। ये जो स है ये दंत होता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक जो ये स आता है मूर्धन्य से बोला जाता है, तो इसको मूर्धा बोलते हैं। कौन सा? मूर्धा स्वर। ये जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? तो अशुद्ध बताना है हमें। तो पहला दिया है 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो यही बात गलत है, एक साथ नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, हिंदी में री का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो ये सही है। छ जो है छत्री छ जो है यह संयुक्त व्यंजन है, तो छत्री छ संयुक्त व्यंजन है ही, क और स से जो है मिलकर बनता है। ठीक। विसर्ग जो है कंठ वर्ण होते हैं,
ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो हमारा ये ऑप्शन ए जो है हमारा गलत है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो वाक्य में जो है लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें जो ये जो लड़के हैं इसमें अशुद्ध जो बात है ये बहुवचन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? तो राम जो है क्या खाता है? आम खाता है। तो काम कौन कर रहा है? राम। तो ये जो है कर्तरी वाच्य हो जाएगा। जो कर्ता की क्या है महत्व दिया गया है, तो इसमें जो है डी करेक्ट हो जाएगा, कर्तरी वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये जो पानी है ये पानी अलग, ये जो दिए हैं इनका अलग अलग अर्थ है, तो ये जो है श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। श्लेष अलंकार में ये होता है कि एक ही में जो है कई अर्थ जो है चिपके रहते हैं, तो ये श्लेष अलंकार होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ये जो कौन सा शुद्ध है, तो जो अंगना लिखा हुआ है ये शुद्ध है। इसमें जो है अंक लिखा है जो ऑप्शन में दिया, इसका जो टाइप करने में गलत होगा, अंक इस तरह लिखा था, ये वाला देखेंगे तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये नहीं दिया था, ये अंक था, तो ये गलत हो जाएगा। चांद भी ये गलत है, आँख भी गलत है, अंक भी गलत है। यहाँ पे चंद्रबिंदु होना चाहिए चांद में, तब जाकर ये सही हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा चांद। ठीक, अगर ये आँख लिखा जाए तो ये इस तरह लिखा जाएगा आँख, चंद्रबिंदु रहेगा तो आँख होगा। जो अंक है इस पर बस अंक की मात्रा रहनी चाहिए, तब जाकर ये सही होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, अंगना ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही है, तो ये जो सन्निधि लिखा हुआ है ऑप्शन बी ये करेक्ट हो जाएगा, सन्निधि। अगला क्वेश्चन 18 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो इसमें क्या होता है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऐसे जो है इनको जाकर हम सफल उपचारात्मक शिक्षण सही कर सकते हैं। ऑप्शन सी, उसी समस्याओं को जो है हम पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 20 है, स्वच्छंद। स्वच्छंद में कौन सा संधि है? तो इसमें जो है व्यंजन संधि है, स्वधन छंद बनता है इस तरह, स्वधन छंद। ठीक, तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा डी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो वो 35 वर्ष के थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 22 है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ जो है वैदिक धर्म से है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। पर इसका क्वेश्चन दिया है, अकाल का पर्यायवाची है, अकाल, अकाल का पर्यायवाची जो है दुर्भिक्ष होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य हमें बताना है, तो ये जो है अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो ये जो की दिया हुआ है इससे हम पहचान लेते हैं कि ये मिश्र वाक्य है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और भी जो है कौन कौन चीज़ जो आता है कि इनसे जो है हम पता कर लें कि मिश्र वाक्य है, तो सुनिए, जैसे की दिया है इसके प्लेस पे जो हो जाए, यदि तो, क्योंकि, जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जहाँ वहाँ, अगर ऐसा शब्द अगर आ जा रहे हैं तो ये जो है मिश्र वाक्य में आते हैं, उस वाक्य को जो है हम मिश्र वाक्य बोलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 25, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है, तो इसे जो है जिसकी कोई आशा ना हो
तो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मुझसे उठा नहीं गया। उठा नहीं गया ये जो है हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, निष्कपट का संधि विच्छेद है। तो निष्कपट, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा यह जो है विसर्ग संधि है और निधन कपट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो ये कहाँ पर जो है हिंदी भाषा का प्रयोग जो है लिखने में भी और बोलने में भी किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है मॉरिशस देश में किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो जो सूरसागर है वो ब्रज भाषा की जो है रचना है। ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है। तो ये जो वीरों का कैसा हो वसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का ये लिखी हुई कविता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।